एक तरुण दरअसल में 2 साल से शहर में नौकरी की चक्की में पिस रहा था और आज मैं 2 साल बाद अपने गांव वापस आ रहा हूँ। सच कहूँ, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि बड़े लंबे समय के बाद अपने गांव वापस आना बहुत ही आनंद होता है और ये खुशी सिर्फ शहर में रहने वाले ही समझ सकता है, जो सालों तक अपने घर से बहुत दूर हो। ओह, आखिरकार पहुंच ही गया। लेकिन बाप रे, रात 12 बज गए। वैसे ट्रेन तो लेट होना ही था। रास्ते में जो एक पेड़ रेलवे ट्रैक पे गिर गया था। छोड़ो वो सब, अब बस यहाँ से भागलपुर पहुँचना है। स्टेशन से बाहर आके देखता हूँ आसपास कोई नहीं है और अंधेरा बहुत है और ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब इस तूफान में गांव कैसे जाऊँ? अरे ओ साहब जी, आइए आइए, इतनी ठंड में एक कप गर्मा गर्म चाय पी लीजिए। अरे भाई, ये चाय का दुकान कहाँ से आया? पहले तो नहीं देखा कभी। थोड़ा सा हैरान हूँ, लेकिन वैसे 2 साल बाद आ रहा हूँ इस रास्ते से। लगता है नया दुकान खोला है ये आदमी, लेकिन इतना रात तक दुकान खोल के रखा है। कोई कस्टमर नहीं है। कस्टमर तो छोड़ो, आसपास कोई भी नहीं है। इतना सुनसान और इतने तूफान और बारिश के समय भी दुकान खोल के रखा है। ये देख के तो मैं हैरान हो गया। शायद ये आदमी रात को दुकान पर ही सोता होगा। हाँ चाचा, एक चाय देना, एकदम गर्मा गर्म। बहुत ठंड सी लग रहा है। ओके साहब, अभी बना के देता हूँ। चलो, बहुत देर सही, बारिश रुकी। ये लीजिए सर आपका चाय। ये चाय तो बहुत लाजवाब है चाचा। अच्छा साहब, आप कहाँ जा रहे हो? जी, भागलपुर। क्या बात कर रहे हो साहब? भागलपुर? वो तो यहाँ से बहुत दूर है। आप पैदल चल के कैसे पहुँचोगे? वही तो मैं सोच रहा हूँ चाचा। अच्छा चाचा, यहाँ कोई ऑटो रिक्शा या फिर रात गुजारने के लिए कोई होटल है? चाय वाले के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान आती है, मानो उनको इसी बात का इंतजार था। होटल नहीं साहब, यहाँ कोई होटल नहीं है, लेकिन यहाँ से 1 किलोमीटर आगे आपको एक ऑटो वाला बैठा मिलेगा। वो आपको भागलपुर तक पहुँचा देगा। क्या इतना रात को कोई ऑटो वाला बैठा रहेगा? मजाक कर रहे हो क्या चाचा मेरे साथ? अरे साहब, मैं आपके साथ मजाक करने वाला कौन होता हूँ? आप आगे वाला रास्ता से चले जाइए, कुछ दूर आपको ऑटो वाला मिल जाएगा। दरअसल वो ऑटो वाला बहुत बहुत ज़्यादा मेहनती है, इसलिए दिन रात ऑटो चलाता है। ओह अच्छा, चलो ठीक है चाचा। अब बस बारिश ना हो, नहीं तो चलना मुश्किल हो जाएगा। चाय पी के चाचा को पैसा दे देता हूँ और फिर मैं घर के रास्ता निकल जाता हूँ। ओहो, रास्ता तो पूरा खाली है और दूर दूर से खाली कुत्ता, बिल्ली और मेंढक का आवाज़ आ रहा है। मैं चलता हूँ थोड़ा साहस मान करके। लगता है अब तो हनुमान चालीसा याद करनी पड़ेगी। हिम्मत रख तरुण, बस थोड़ी दूर और। शायद मैं पहुँच गया। धुंध में सामने कुछ तो दिखाई दे रहा है। हाँ, वो रहा ऑटो वाला। चाचा, ओ चाचा, मुझे भागलपुर जाना है, चलोगे क्या? हाँ जी साहब, बिल्कुल, बैठिए, मैं आपको भागलपुर तक छोड़ दूंगा। ठीक है चाचा, चलिए, बहुत मेहरबानी होगी आपकी। अच्छा चाचा, आप इतनी रात को भी इस सुनसान रास्ते पर ऑटो चलाते हो?
आपको इस घने अंधेरे में डर नहीं लगता? साहब जी, डर तो सिर्फ जिंदा लोगों को लगता है, मुर्दों को नहीं। क्या मुर्दा? आपका कहने का मतलब क्या है चाचा? अरे साहब, मेरा मतलब है कि मेरे मन से मोह, माया, डर और खुशी ये सब बहुत पहले ही मर चुका है। अब मुझे ना तो किसी चीज़ से डर लगता है और ना ही किसी बात की खुशी होती है। यह आदमी मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा। इसकी बातें, इसकी आवाज़, कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ है यहाँ। साहब, कोई गड़बड़ नहीं है, यहाँ सब कुछ बिल्कुल ठीक है। अरे बाप रे, मैं तो यह सब सिर्फ अपने मन ही मन सोच रहा था। इन्हें कैसे पता चला? चाचा, अब रहते कहाँ हो? आपका परिवार कहाँ है? मेरा कोई परिवार नहीं है साहब, और ना ही मेरा रहने का कोई ठिकाना है। मैं तो आज़ाद हूँ, बस इस गांव के रास्तों पर इसी तरह भटकता रहता हूँ। ना बाबा ना, यह आदमी सच में ठीक नहीं है। यह निश्चित ही कोई भूत है। मुझे अब याद आ रहा है, जब मैंने उस चाय वाले से ऑटो के बारे में पूछा था तो वो कितना डरावना सा मुस्कुरा रहा था। और वैसे भी कोई आम इंसान आधी रात को इस कब्रिस्तान जैसे रास्ते पर क्यों घूमेगा? क्योंकि रात ही मेरे लिए दिन है साहब। मैं पूरी रात इसी रास्ते पर घूमता हूँ। अरे भाई साहब, ये तो सचमुच मेरे मन की हर बात सुन पा रहा है। पक्का ये आदमी कोई भूत है। मुझे यहाँ से जल्द ही निकलना होगा। चाचा, और कितना टाइम लगेगा भागलपुर पहुँचने में? अरे साहब, अभी ही तो हमने ऑटो स्टार्ट किया है। भागलपुर तो अभी बहुत दूर है, यहाँ से लगभग 1 घंटा और लग जाएगा। 1 घंटा और? मुझसे तो यहाँ 1 मिनट और बैठा नहीं जाएगा। बहुत भयंकर डर लग रहा है। एक काम करता हूँ, इस ऑटो से उतर जाता हूँ, लेकिन उतर कर कहाँ जाऊँगा? चारों तरफ इतना घना जंगल और इतना भयंकर सुनसान। अरे, ये तो एक होटल है, लेकिन वो चाय वाला तो बोल रहा था कि यहाँ आसपास कोई होटल है ही नहीं। मुझे तो शुरुआत से ही कुछ गड़बड़ लग रहा था। इस भूतिया ऑटो में बैठने से तो लाख गुना बेहतर है कि मैं इस होटल में रात गुजार लूँ। चाचा, ऑटो रोको, मुझे आगे नहीं जाना है, बस यहीं रोको इसे। क्यों, क्या हुआ साहब? यहाँ बीच जंगल में क्यों? अरे आप ज़्यादा सवाल मत करो चाचा, बस ऑटो यहीं पे रोको, मुझे उतरना है यहाँ। साहब, क्या हुआ? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? मैंने कुछ गलत बोल दिया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे अब और आगे नहीं जाना है। मैं आज रात इसी होटल में रुकूंगा। आप बस ये बताओ, आपका कितना पैसा हुआ? नहीं साहब, मेरी बात मानो, इस होटल के अंदर मत जाओ। ये जगह सही नहीं है, बहुत पछताओगे। कोई बात नहीं चाचा, जो होगा मैं खुद देख लूँगा। आप बस अपने पैसे लो और यहाँ से जाओ। साहब, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, मेरी बात मान लो, मत जाओ इस होटल के अंदर। चाचा, मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके आगे, प्लीज़ आप यहाँ से जाइए। जो भी होगा मैं खुद से संभाल लूँगा। यहाँ तो चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। ऐसा लग रहा है जैसे बरसों से यहाँ कोई आया ही ना हो। हेलो, कोई है यहाँ पर? हेलो। हाँ बोलो, क्या चाहिए तुम्हें इतनी रात को? अरे, ये आदमी कौन है? इसका तो चेहरा भी नहीं दिख रहा है, मुझे सिर्फ परछाई दिख रहा है। यहाँ अंधेरा जो है। हाँ भाई साहब, दरअसल मैं रास्ता भटक गया हूँ। मुझे आज की रात गुजारने के लिए एक कमरा चाहिए था। हाँ, मिल जाएगा। वो सामने वाला कमरा दिखाई दे रहा है, वहीं चले जाओ, वो कमरा खाली है। अच्छा ठीक है, शुक्रिया भाई साहब। अंदर आओ, जल्दी अंदर आओ, मुझे बचाओ। अरे, ये कैसी अजीब आवाज़ है? लगता है ये जगह सचमुच खतरनाक है।
क्या वो ऑटो वाला चाचा सही कह रहे थे? नहीं, एक बार अंदर जाके देख ही लेता हूँ कि माजरा क्या है। कौन है यहाँ? सामने आओ, डराओ मत मुझे। मेरे पास आओ, मुझे इस तरफ से बचाओ। कौन हो तुम? मैं तुम्हें ठीक से देख नहीं पा रहा हूँ। मेरे पास आओ, मुझे इस नरक से मुक्ति दो। आओ, मेरे पास आओ। बेचारा शायद यह बदकिस्मती से फंस गया है। मुझे डरना नहीं चाहिए। मैं एक काम करता हूँ, इसके पास जाके इसका मदद कर देता हूँ। अरे साहब, मत जाओ उसके पास, मत जाओ, वरना वो आपकी जान ले लेगा। मेरे साथ चलो, यहाँ से निकलो, भागो, जल्दी भागो। मत जाओ, अगर तुम यहाँ से भागे तो मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगा। वापस आओ, मेरे पास आओ। बाप रे! अरे चाचा, वो भयानक चीज क्या थी? आप बिल्कुल सच कह रहे थे। यह होटल तो सचमुच भूतिया है। साहब, इस बारे में बाद में बात करेंगे। पहले इस मनहूस जगह से दूर निकल जाए। चाचा, वो कौन सी बला थी? आप उस होटल के बारे में इतना सब कुछ कैसे जानते हैं? साहब, वो इस होटल का मालिक था। उसने इसी होटल के अंदर फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी, क्योंकि इस वीराने में कोई रहने नहीं आता था और उसके ऊपर कर्ज का बहुत बड़ा पहाड़ टूट गया था। तब से आज तक उसकी रूह इसी होटल में भटकती है। जो भी उसके चंगुल में जाता है वो जिंदा वापस नहीं आता। ओह, यह तो बहुत दुखद है। लेकिन चाचा, एक बात बताइए, जब कोई वहाँ से जिंदा वापस नहीं आता तो हम दोनों कैसे जिंदा बचकर आ गए? साहब, वो बात छोड़िए ना, आप बच गए, यही काफी है। नहीं चाचा, सच सच बताइए। मैंने तो आपको डांट कर भगा दिया था, फिर भी आप अपनी जान जोखिम में डालकर मेरे लिए वापस आए। आपको कुछ तो पता है। साहब, एक रात मैं भी इसी रास्ते से ऑटो चला रहा था। मुझे उस होटल के अंदर से किसी के चिल्लाने की आवाज आई। उस रात मेरी मति मारी गई थी। मैं भी लोगों की मदद करने के चक्कर में उस होटल के अंदर चला गया। वहां उसी काली परछाई ने मेरे ऊपर हमला कर दिया था। ओह, तो फिर आप उससे जिंदा कैसे बचे? साहब, उसने मुझे भी नहीं छोड़ा। मैं उस रात जिंदा बच ही नहीं पाया था। क्या बात कर रहे हो चाचा? इसका मतलब आप भी... मतलब कुछ नहीं साहब। ये लीजिए, आपका गांव भागलपुर आ गया। सुबह की पहली किरण फूट चुकी है। अब मेरा जाने का समय हो गया है। अब आपको अपने घर जाना होगा। चाचा, शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए। साहब, शुक्रिया किस बात की? यही तो मेरा काम है। ठीक है साहब, मैं चलता हूँ। चाचा मुझे अलविदा कह के वो अपने मंजिल पे निकल जाता है। मैं पीछे से उनको जाते हुए देखता हूँ। उनका ऑटो धीरे धीरे बहुत दूर चला जाता है और मानो एकदम से उनका ऑटो गायब हो जाता है। आज रात मैंने जो कुछ भी देखा, शायद दुनिया उस पर कभी यकीन नहीं करेगी, लेकिन चाचा को देखकर मुझे एक बात समझ आ गई। मौत शरीर को मार सकती है, इंसान को मार सकती है, लेकिन उसके अंदर की अच्छाई और इंसानियत को कभी नहीं मार सकती। अच्छाई हमेशा जिंदा रहती है, हमेशा। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर समाप्त होता है। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही कार्टून्स वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके बताइए आपको किस टाइप का कार्टून्स देखना पसंद है। तब तक के लिए मिलते हैं। धन्यवाद।